जुमे पहले की बात है। उत्तर के पहाड़ी इलाकों की तलहटी में एक युवक रहता था जिसका नाम सलमान था। सलमान अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार, बुद्धिमान और चतुर था। गांव के लोग अपने झगड़े सुलझाने, समस्याओं का हल खोजने और रास्ता भटके लोगों को सही राह दिखाने के लिए उसी के पास आते थे। लेकिन एक दिन सलमान के दिल में एक सवाल उठा, क्या मेरी बुद्धि सच में दुनिया के सबसे चालाक लोगों का सामना कर सकती है? उसे गांव के बुजुर्गों से एक कहानी याद थी। दूर जंगलों के पार एक बस्ती है जिसे फरेब नगर कहा जाता है। वहां सिर्फ चालाक और धोखेबाज लोग रहते हैं। जो भी वहां जाता है लौट कर नहीं आता। वहां हर शख्स छलकपट का उस्ताद है। सलमान ने तय किया कि वह फरेब नगर जाएगा, अपनी अक्ल के बल पर वहां के मक्कारों से बचकर लौटेगा और दुनिया को उनकी हकीकत बताएगा। अगली सुबह वह पहाड़ों, मैदानों और जंगलों को पार करता हुआ कई दिनों की थकान भरी यात्रा के बाद फरेब नगर के दरवाजे पर पहुंचा। वहां एक बूढ़ा बैठा था जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। उसने सलमान को घूरते हुए कहा, वापस लौट जा नौजवान, ये जगह तेरे जैसे भोले लोगों के लिए नहीं है। सलमान मुस्कराया और बोला, मैं भोला नहीं, बुद्धिमान हूं। मैं सच की तलाश में आया हूं, झूठ में खोने नहीं। बूढ़ा हंसा और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही सलमान फरेब नगर में दाखिल हुआ, उसने तुरंत महसूस किया कि यहाँ की हवा आम बस्तियों से अलग है। लोग बहुत विनम्र और मीठा बोलने वाले थे। हर कोई मेहमानवाजी में लगा था। एक दुकानदार ने आवाज दी, ए मुसाफिर, तुम थके लगते हो, आओ कुछ खा लो पी लो, आज सब कुछ मुफ्त है। सलमान ने शुक्रिया कहा और इनकार किया, मगर दुकानदार ने बहुत जोर दिया। सलमान ने सोचा, ये पहली परीक्षा है, इतनी मेहरबानी यूं ही नहीं हो सकती। वह दुकान पर गया और लस्सी का एक गिलास पिया। दुकानदार ने कहा, ये रसीद रख लो, कल पैसे दे देना, हम मेहमान से पैसे नहीं लेते। सलमान ने रसीद पर नजर डाली, 5 सोने के सिक्के। वह चौंक गया, सिर्फ एक गिलास लस्सी के लिए। मगर वह चुपचाप आगे बढ़ गया। अगले दिन वह बाजार में था जब एक औरत उसके पास आई और बोली, बेटा, मेरा बच्चा सुबह से गायब है, मदद करो। सलमान ने सोचा, ये भी एक जाल हो सकता है, मगर इंसानियत के नाते वह मदद करने को तैयार हो गया। जैसे ही वह एक गली में पहुंचा, कुछ लोग आ गए और बोले, तुमने हमारी बहन को धोखा दिया है, अब तुम पर मुकदमा चलेगा। सलमान मुस्कराया और बोला, सबूत दो, सिर्फ आरोप काफी नहीं होते। लोग चौंक गए। पहली बार किसी ने उनकी चाल को काटा था। अब सलमान को समझ आ गया था, यह बस्ती सिर्फ मक्कारों की नहीं बल्कि कहानियां गढ़ने वालों की है। हर घटना एक जाल, हर बात एक चाल थी। शाम को वह एक सराय में पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग किताबें बेच रहा था। उसने सलमान से कहा, बेटा, ये किताब ले लो, इसमें हर धोखेबाज की चालें लिखी हैं, सिर्फ एक चांदी का सिक्का। सलमान ने पूछा, अगर इसमें सारी चालें हैं तो तुम खुद कैसे नहीं बच सके? बुजुर्ग चुप हो गया। सलमान मुस्कराया और बोला, यही फर्क है अक्ल और चालाकी में। उस रात वह मस्जिद के पास बैठा सोच रहा था, ये तो बस शुरुआत है, आगे और कई जाल होंगे। लेकिन अगर मैं सतर्क रहा तो सच्चाई की रोशनी इस अंधेरे को चीर सकती है। अगली सुबह जब वह जागा तो सूरज की किरणें अजीब ढंग से बस्ती पर पड़ रही थीं, जैसे रोशनी भी यहाँ आने से डरती हो।
सलमान ने तय किया कि आज वह बस्ती के केंद्र में जाएगा, जहां सबसे तेज दिमाग रहते हैं। चौक पर भीड़ लगी थी। एक आदमी तख्त पर बैठा कह रहा था, मेरे पास ऐसी जमीन है जो सोना उगलती है। जो निवेश करेगा अमीर हो जाएगा। लोग ताली बजा रहे थे, मगर सलमान ने देखा कि वो जमीन सिर्फ नक्शे में थी, असल में किसी ने उसे देखा तक नहीं था। सलमान ने पूछा, अगर ये जमीन इतनी कीमती है तो तुम खुद गरीब क्यों हो? वो बोला, मैं औरों को अमीर बनाकर सुख पाता हूं। मेरी दौलत दुआओं में है। लोगों ने फिर तालियां बजाईं, मगर सलमान समझ चुका था कि इस बस्ती में शब्द हथियार होते हैं। तभी एक बच्चा दौड़कर आया और बोला, भाई, मेरी मां बीमार है, दवा के लिए पैसे दो। सलमान ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, तुम्हारी मां का नाम क्या है? बच्चा चुप हो गया। सलमान मुस्कराया, जा अपनी चालाकी किसी और पे आजमा। तभी औरत आई और बोली, क्या जालिम है जो बच्चे को झूठा कह रहा है? सलमान बोला, जालिम वो है जो मां की बीमारी का झूठ बोलकर किसी का भरोसा तोड़े। अब वह बस्ती में मशहूर हो गया था, बुद्धिमान मुसाफिर के नाम से। फिर एक दिन उसे कलीम महल में बुलाया गया, जिसका मालिक बस्ती का प्रमुख था। रईस बोला, तुमने हमारी बस्ती को आईना दिखाया है, आओ हमारे साथ जुड़ जाओ। इज्जत, दौलत, ताकत सब तुम्हारी। सलमान बोला, अगर ये सब धोखे पर आधारित है तो मुझे ऐसी इज्जत नहीं चाहिए। रईस बोला, हमारे कानून के मुताबिक मेरी पेशकश ठुकराने वाले को 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। सलमान ने कहा, मंजूर है। 3 परीक्षाएं। 1, अंधेरे में सच्चे को पहचानना। 5 लोगों में एक ही सच्चा था। सलमान ने उनकी आवाज, जवाब और व्यवहार से सही व्यक्ति पहचान लिया। 2 लोग का जाल, खजाने में से सिर्फ एक चीज चुननी थी। सलमान ने एक पुराना नक्शा चुना, जिसमें बस्ती के असली नियम दर्ज थे। 3, झूठ को सच बनाना। सलमान ने कहा, मैंने तुम्हें झूठ बोलकर सिखाया। अगर तुम ये मान लो तो साबित होता है कि तुम झूठ और सच में फर्क नहीं कर सकते। लोग स्तब्ध रह गए। रईस ने सलमान को विजेता माना, लेकिन रात को साजिशें शुरू हो गईं। अगली सुबह ऐलान हुआ, आज सलमान का फैसला होगा। जो साथ है सामने आए, वरना चुप्पी में ही भलाई है। सलमान अकेला पहुंचा, लेकिन कुछ ही पलों में जो कल तक दुश्मन थे, आज उसके साथ खड़े थे। रईस ने कहा, तुमने हमारे तंत्र को चुनौती दी है। अगर मान लो कि ये बस्ती तुम्हारे लायक नहीं तो माफी मिलेगी। सलमान बोला, मैं झूठ नहीं बोल सकता, चाहे जान चली जाए। तभी भीड़ से एक आवाज आई, अब बहुत हुआ। वो वही फकीर था। अब पूरा माहौल बदल गया। लोग चिल्लाने लगे, सच जिंदाबाद, झूठ मुर्दाबाद। रईस को हार माननी पड़ी। बस्ती अब जनता के हवाले कर दी गई। सलमान ने बदले की जगह सुधार चुना। बस्ती का नाम फरेब नगर से नूराबाद रख दिया गया। जब सब कुछ ठीक हो गया, सलमान ने वापसी की तैयारी की। एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, अच्छे इंसान, क्या तुम फिर आओगे? सलमान मुस्कराया और बोला, जहां भी सच्चाई की जरूरत होगी मैं वहीं मिलूंगा। और वह पहाड़ों की ओर चल पड़ा, जहां सूरज की पहली किरण ने उसके चेहरे को चूमकर उसकी जीत पर मुहर लगा दी। यह कहानी हमें सिखाती है, सच्चाई कमजोर दिख सकती है, लेकिन अगर वह अडिग हो जाए तो
जो झूठ के हर किले को गिरा सकती है।